फार्मूलाज हैं, उसकी डेफिनेशन है, उनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले फ्रैक्शन की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो चैप्टर है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। तो हम बात करेंगे पहले फ्रैक्शन की कि फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। तो फ्रैक्शन स्टूडेंट्स वो होती है जिसको हम ओवर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओवर फॉर्म मीन जिसको हम लिखें पी ओवर क्यू। तो ये हमारे पास एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम उसको पी ओवर क्यू का नाम दे रहे हैं। पी हमारे पास स्टूडेंट्स नॉमिनेटर होती है, जो हमारे पास क्यू होती है उसकी क्या होती है, डिनोमिनेटर होती है। ऊपर वाले को नॉमिनेटर, नीचे वाली डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स इसमें जो मेन कंडीशन है वो ये है कि हमारे पास जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तो इसमें क्यू जो है वो जीरो हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारी फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड मीन इंफिनिटी है, ठीक है, हमें नहीं पता ये चीज क्या है। अगर उसके बटे में क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन की। स्टूडेंट्स बेसिकली ये भी हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही होगी, लेकिन ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी। स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल की फॉर्म में होगी, मतलब हम लिखेंगे p ऑफ x ओवर q ऑफ x लिखते हैं। पॉलिनोमियल की फॉर्म में हम लिख देते हैं पॉलिनोमियल होगी, ऊपर भी पॉलिनोमियल होगी और उसके बटे में भी क्या होगी, पॉलिनोमियल ही होगी। अब पॉलिनोमियल क्या चीज है, या आपको जो वीडियो है इसकी, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो इसकी मिल जाएगी, और मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है पॉलिनोमियल क्या चीज होती है। तो अब यहाँ पे देखें, तो इसमें भी आपके पास q ऑफ x जो है वो जीरो नहीं है, तो फिर ही आपके पास वो रैशनल फ्रैक्शन होगी। अगर यहाँ पे वो q ऑफ x जीरो बन जाता है तो वो भी आपके पास रैशनल फ्रैक्शन है, ये जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड होगी। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन पे आ जाते हैं, वो है हमारे पास प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये बेसिकली दोनों जो है ये टाइप्स है किसकी, फ्रैक्शन की। तो पहले बात करते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऊपर आती है p ऑफ x और नीचे आती है q ऑफ x। अगर तो आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है, ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है वो नीचे वाली पॉलिनोमियल से उसकी डिग्री जो है वो कम होती है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं कि x की पावर 2 प्लस 1 और इसके बटे में लिखते हैं x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 5। इसकी पावर 2 है और इसकी पावर हमारे पास 3 है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई हुई है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारे पास ऊपर जो है उसकी पावर जो है वो ज्यादा होती है, डिग्री जो है वो ज्यादा हो जाती है, और नीचे जो है उसकी डिग्री हमारे पास कम होती है, तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। और उस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि p ऑफ x अगर तो होगी हमारे पास लेस देन q ऑफ x, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे तो हमारी जो टर्म है जो फ्रैक्शन है वो क्या है, प्रॉपर है। अगर हमारे पास ये जो है बन जाता है p ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू q ऑफ x, अगर ऊपर वाली पॉलिनोमियल और नीचे वाली पॉलिनोमियल जो है वो बोथ आर इक्वल भी होगी, ऊपर वाली भी इक्वल होगी, ऊपर वाली की डिग्री भी 2 है, नीचे वाली की डिग्री 2 है, तो फिर भी हम कहेंगे कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है किसमें, प्रॉपर फॉर्म में। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन की, कि पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या चीज है। तो पार्शियल मीन हमारे पास है हाफ। फ्रैक्शन मैंने आपको ऊपर बता दिया, ओवर मीन p ओवर q 1 और 2 1 और 3, यानी कि जिसको हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होती है, फ्रैक्शन। इन केस हमारे पास q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पर यहां बात करते हैं कि एक है नंबर 1 ओवर 6, ये एक फ्रैक्शन है। मैं कहता हूं कि मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो कैसे मैं करता हूं, मैं इसको लिखता हूं कि 1 ओवर 2 डॉट 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 भी हमारे पास क्या होता है, 6 ही होता है। अगर मैं इसको यूं लिख दूं ये 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3, तो स्टूडेंट्स देखिए क्या हम इसका इसमें लेके दोबारा हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इट मींस कि ये तो हमारे पास फ्रैक्शन है, तो ये उसकी पार्शियल फॉर्म बन गई है, ठीक है, ये उसकी क्या बन गई है, पार्शियल फॉर्म बन गई है। अब स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन उम्मीद करता हूं समझ आ गई होगी। बात करते हैं हम क्वेश्चन की, जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, वो हमारे पास उसने दिया हुआ है 7x - 9 डिवाइडेड बाय
x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें इसको चेक करना है आया कि ये हमारे पास प्रॉपर फॉर्म में है या इम्प्रॉपर फॉर्म में है। अगर तो स्टूडेंट्स ये इम्प्रॉपर है तो पहले हम इसको रिजॉल्व करने से पहले हम इसको प्रॉपर में लेके आएंगे, फिर हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इन केस हम इसको नहीं कर सकते तो स्टूडेंट्स पहले चेक करते हैं 7x माइनस 9 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। तो चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री आ रही है वो है हमारे पास x की डिग्री हमारे पास क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, x मल्टीप्लाई x हमारे पास क्या बन जाता है x स्क्वायर बन जाता है, यानी कि यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है। प्रॉपर फॉर्म में आपको क्या बताया जब आपके पास e ऑफ x जो है वो लेस होगा q ऑफ x है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है n ऑफ x वो डिनोमिनेटर से हमारे पास क्या होना चाहिए लेस होना चाहिए, तो फिर हमारे पास वो क्या बनता है प्रॉपर बनता है। अगर हमारे पास ये ग्रेटर इक्वल में हो जाता तो हम हमारे पास वो बन जाती फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर बन जाती। स्टूडेंट्स इसका जो फर्स्ट स्टेप वो ये है कि हम इसको पार्शियल फॉर्म में लेके आना है। पार्शियल फॉर्म में कैसे हमारे पास क्योंकि दोनों लीनियर नंबर है इसको हम a का नाम दे देते हैं a ओवर x प्लस 1, दरमियान में प्लस आएगा प्लस b ओवर x माइनस 3। ये इसकी स्टूडेंट्स पार्शियल फॉर्म आ रही है। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म नहीं हो गया स्टूडेंट्स, हमने जो चीज लेट की है a और b हमने इन दोनों की जो है वो वैल्यूज फाइंड करनी है। वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसके आगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका जो एलसीएम है x प्लस 1 और x माइनस 3 का एलसीएम जो है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करवाना है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, यानी बोथ साइड का हमें मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पर लिखना मल्टीप्लाइंग with x plus 1 x minus 3 on both side। स्टूडेंट्स पहले मैं लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करने लगा तो वो आता है 7x minus 9 into over x plus 1 x minus 3। तो मल्टीप्लाई ऊपर करवाते हैं हम इसको x plus 1 x minus 3। तो स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये चीज इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी जो मेरे पास रह जाएगा वो हमारे पास क्या होगा 7x माइनस 9 रह जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7x माइनस 9 रहेगा बाकी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ a ओवर x प्लस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने इसके साथ x प्लस 1 और x माइनस 3, तो यहाँ पे ये प्लस 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, a के साथ क्या आ जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा। तो मैं इसको वही लिख देता हूँ a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस जब b के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, b के साथ आ जाएगा x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास उसने लीनियर फैक्टर दिए हुए हैं इनकी मदद से मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ पुट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 3 को राइट साइड पे ले लें, वहां पे जाके मानेगा प्लस 3। ये हमारे पास x की वैल्यू बन गई है जो हमारे पास फर्स्ट लीनियर फैक्टर था उसकी मदद से। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं जहां पे हमारे पास लिखा हुआ है x, इधर भी x है इधर भी x और इधर भी, जिधर जिधर x है वहां पे वैल्यू पुट करते हैं 3। 7 into 3 minus 9 is equal to a into 3 minus 3 plus b into 3 plus 1। तो स्टूडेंट्स देखिए 7 3 इधर हमारे पास क्या होता है 20, 1 minus 9 ये हमारे पास हमें क्या देंगे आंसर 0 प्लस b 3 plus 1 हमारे पास क्या बनेगा 4 b बन जाएगा। अब देखिए 21 minus 9 करते हैं हम तो हमारे पास आ जाएगा 12 is equal to 4 b। तो हमने वैल्यू जब b की निकाल दिया तो 4 को बोथ साइड डिवाइड करवा देते हैं, तो 4 3 इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 12।
तो ये बी का आंसर आ गया। अब सेकंड लीनियर फैक्टर को यूज करते हैं x प्लस 1, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 जो है वो राइट साइड पे जाकर हमें क्या देगा -1 देगा। तो वहां पे हमने इक्वेशन नंबर 2 में जिधर जिधर x लिखा हुआ है वहां पे हमने पुट कर देना है -1 को। तो मैं लिखता हूं 7 into -1 -9 is equal to a into -1 -3 plus b into -1 plus 1। तो यहाँ पे देखिए 7 -1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बनेगा -7 -9 ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे और a के साथ मल्टीप्लाई हो गई बनेगा -4a। ये हमें क्या आंसर देगा यहाँ पे 0 क्योंकि -1 प्लस 1 दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जब वो b के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो वो भी 0 ही हो जाएगा। -7 -9 बनेगा -16 इज इक्वल टू -4a। ये माइनस माइनस के साथ यहाँ पे क्या हो सकता है यहाँ पे कैंसिल 16 इज इक्वल टू 4a। तो हमने वैल्यू ऑफ a की फाइंड करनी है तो 4 को बोथ साइड क्या करते हैं हम डिवाइड करवा देते हैं यानी कि 4 4 are 16 तो a का आंसर आ गया हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने जो उसको पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फॉर्म में लिखा था फ्रैक्शन को तो हमने a भी लेट दिया था हमने दोनों की वैल्यूज को तो यानी कि निकाल ये फाइंड आउट कर लिया है। अब हम a की वैल्यू और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे ठीक है सारी की सारी इक्वेशन में जो 1 है हमारे पास वो लिखी जाएगी उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम हमारे पास a की वैल्यू आई है 4 7x -9 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है हमारे पास 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3। b की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 का। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3x - 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये हमारे पास प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो यहाँ से साफ साफ नजर आ रहा है कि इसकी हमारे पास जो डिग्री है वो 1 है और नीचे वाली की डिग्री 2 है। तो इट मींस हमारे पास ये प्रॉपर फॉर्म में है। तो हमने इस फ्रैक्शन को सबसे पहले पार्शियल फॉर्म में लेके आना है और जो हमारे पास a और b की वैल्यूज होंगी हमने उनको फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 3x - 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये स्टूडेंट्स हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 है या आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला उसको हम एक बार प्लस फॉर्म में लेके आते हैं इनटू a माइनस b एक बार हम इसमें लिखते हैं माइनस लिखते हैं। तो क्या हम x स्क्वायर माइनस 1 को ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे इसको यूं ना लिख लेंगे 3x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू a इसको नाम दे दिया x प्लस 1 का प्लस b x माइनस 1। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब देखिए इसका जो एलसीएम आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब हम यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विथ x प्लस 1 इनटू x माइनस 1 ऑन बोथ साइड। तो जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट साइड पे तो ये सारी की सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी बाकी हमारे पास रहेगा 3x माइनस 1। जब हम a के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे इसको तो ये प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा a के साथ a इनटू x माइनस 1 आ जाएगा प्लस b x माइनस 1 और ये माइनस 1 वाले जो है कैंसिल हो जाएंगे बाकी b के साथ आ जाएगा b इनटू x प्लस 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम दोनों लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी यूज करेंगे और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए वैल्यूज निकालते हैं। पुट
x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 को राइट साइड पे ले लें, वहां पे जाके हमारे पास क्या बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। तो इसमें हम पुट करते हैं कि 3 into 1 minus 1 is equal to a into 1 minus 1 plus b into 1 plus 1। तो स्टूडेंट्स देखिए 3 minus 1 हमारे पास होता है, सॉरी 3 1 0 3 minus 1 होता है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। तो ये हमें आंसर देगा यहाँ पे 0 plus 1 plus 1 हमारे पास क्या बन गया 2b। तो 2 को हम बोथ साइड यहाँ पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमें b का आंसर यहाँ पे मिल गया, वो क्या है 1। अब हम बात करते हैं a के आंसर की, तो वो हमारे पास कैसे आएगा, हम इस हमारे पास जो लीनियर फैक्टर वो क्या है पुट x plus 1 is equal to 0 plus 1 राइट साइड पे जाकर हमारे पास क्या बन जाएगा -1। इक्वेशन नंबर 2 में आप अगेन -1 पुट करते जाएं कि 3 into -1 minus 1a into -1 plus b into -1 plus 1। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे -3 और -1, ये बन गया हमारे पास माइनस प्लस -2 बन गया और a के साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा -2a। तो ये हमें आंसर देगा यहाँ पे 0। ये हमारे पास बन गया -4 और -2a। तो ये माइनस के साथ क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, हमने वैल्यूज निकालनी है a की, तो जब हमने a की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ 2 है उसको बोथ साइड क्या करवा देते हैं यहाँ पे हम डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास a का आंसर आ गया यहाँ पे 2 आ गया। हमने a का भी आंसर निकाल लिया और b का भी निकाल लिया। जो हमने उसकी पार्शियल फॉर्म लिखी थी उसमें a और b जो हमने लेट किया था उसकी हमने वैल्यू निकाल ली हुई है। अब हम उसी इक्वेशन में उस इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे लास्ट में क्वेश्चन के एंड में और हम वहां पे a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो मैं यहां पे ही इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं। a की वैल्यू मेरे पास आई है 2 और b की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।